Hello, I am Kishan Kumar and welcome to my YouTube channel All in One Studies. Today our lecture is about irrational number which is the part 2 of number system. आप पार्ट 1 जाकर रेशनल नंबर के बारे में मेरे YouTube चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं. तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. टॉपिक स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर. और आपको मैंने एक बात बोला था कि अगर आपको लाइफ टाइम लर्निंग करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर आप बुक के कंटेंट्स को कम से कम 2 बार पढ़िएगा. तो इरेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में जो नंबर रहता है और उसका जो नहीं रहता है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहता है. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. एग्जाम्पल्स देखते हैं 2.20, 200, 200. ऐसे ही ये प्रोसीड करता है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें यहाँ पे ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, ना तो रुक रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है. ना तो 20 रिपीट कर रहा है, ना तो 200 रिपीट कर रहा है. देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल ज़ीरो आया, फिर 00 आया, फिर 000 आया. तो यहाँ पे नहीं, ना तो रिपीट कर रहा है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ना तो रुक रहा है. तो इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहते हैं. दूसरा एग्जाम्पल 3.3131331. ये ऐसे ही प्रोसीड करेगा. तीसरा एग्जाम्पल 01001 00001. ऐसे ही ये प्रोसीड करेगा. तो हमने अपना डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल का देख लिया है. अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. हमारा पहला प्रॉपर्टी है नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इरेशनल नंबर. पहला प्रॉपर्टी जैसे कोई भी नंबर है, ये x ये इरेशनल है. ओके, इरेशनल है. तो इसका नेगेटिव जो होगा ना, इसका नेगेटिव भी इरेशनल ही होगा. ये है पहला प्रॉपर्टी कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. दैट मीन्स रेशनल एड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. तो यहाँ पे देखिए कहीं इरेशनल ना भाग जाए. देखिए एक मिनट, यहाँ पे 2 इरेशनल है, कहीं एक इरेशनल ना भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं. 3 add √2 दिस इज ऑलवेज इरेशनल. देखिए एक इरेशनल बन गया. यहाँ पे 3/2 add √3, ये भी इरेशनल नंबर है. तो जल्दी से इसको ड्रॉप कर लेते, नहीं तो ये आगे चला जाएगा. दूसरा हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे. और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. ओके, अब हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो क्यों लिए हैं? आपके मन में ये बात आएगा, सर ने नॉन जीरो क्यों लिया है? नो प्रॉब्लम. अगर हम लोग जीरो लेंगे और जीरो को कोई भी इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज जीरो देगा. तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल दैट्स वाई जीरो यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए नॉन जीरो लिए हैं हम लोग. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं. 3 × √2 इज इक्वल टू 3√2 जो कि एक इरेशनल है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3/2 × √3 जो कि एक और इरेशनल नंबर है. तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देख लिए. चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं. चौथा प्रॉपर्टी है हमारा कि इरेशनल एड इरेशनल. इसमें 4 केसेस है. पहला केस है इरेशनल एड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि ये इरेशनल होगा, रेशनल भी हो सकता है. एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देखिएगा. √3 एड √3 इज इक्वल टू 2√3 जो कि एक इरेशनल है. अगर हम √7 एड -√7 कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा जो कि एक रेशनल है. तो इसमें हम दूसरा पार्ट देखते हैं. इरेशनल सब्ट्रैक्ट इरेशनल इज नॉट नेसेसरी, इट विल बी रेशनल. मतलब जरूरी नहीं है कि रेशनल
और इरेशनल ही होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है, माइनस √3 जो कि एक और इरेशनल नंबर है, तो ये होगा हमारा 0 जो कि रेशनल। और यहाँ पे इरेशनल का एग्जांपल देख लेते हैं कि इरेशनल कब आएगा, √2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू माइनस √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो आपने देखा कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तब भी हमको इरेशनल और रेशनल मिलेगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि हमको रेशनल ही मिलेगा या इरेशनल ही मिलेगा। अगर हम दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कंफर्म नहीं है कि हमें रेशनल मिलेगा कि इरेशनल मिलेगा, दोनों में से कोई भी मिल सकता है, इसमें भी दोनों में से कोई भी मिल सकता है। तो चलिए हम लोग इसके थर्ड और फोर्थ केस पे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ केस पे चलते हैं। इरेशनल इनटू इरेशनल, जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, वो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, √3 इंटू √3, ये क्या देगा 3 जो कि एक रेशनल है। एक दूसरा एग्जाम्पल √2 इंटू √3 जो कि एक √6 आएगा, जो कि एक इरेशनल है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड कंडीशन भी हमने पढ़ लिया है। अब फोर्थ कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। that means irrational number divided by irrational number is always not be irrational number and rational। मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल, √3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 1, बट √2 इंटू एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आप लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। √6 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू √2, ये होगा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज, तो हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इरेशनल के, इसे रब कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा फाइंडिंग इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल एंड इरेशनल। इसे हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि आपको एक रेशनल और एक इरेशनल निकालना है, रेशनल और एक इरेशनल निकालना है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 2 और 3 रेशनल निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, सिंपली 2 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो हमारा रेशनल नंबर आ गया। दूसरा इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग सिंपली करते हैं, याद रखिएगा एक फॉर्मूला इरेशनल नंबर को निकालने के लिए √AB, मतलब रूट लगाकर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये √6, तो हमको इरेशनल नंबर भी मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि आप 2 और 2.3 के बीच में दो इरेशनल नंबर निकालिए, 2 और 2.5 के बीच में। तो पहले एक ही निकालना है, दो इरेशनल नंबर निकालना है, दो इरेशनल। तो पहले एक निकालते हैं, क्या हम बोले, पहले एक निकालते हैं। तो एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √2 × 2.5 a × b, √a × b, तो ये √5 आएगा। पहला इरेशनल नंबर मिला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में है √5, 2 से बड़ा होगा √5 और 2.5 से छोटा होगा। अब देखिए हमें 2 निकालना है, तो इन दोनों के बीच में एक और इरेशनल नंबर निकाल लीजिए। रूट लगाएं 2 × √5 जो कि इक्वल होगा √2 के। तो ये क्या मिला हमको, 2 इरेशनल नंबर क्या क्या मिल गया, 2 इरेशनल नंबर मिल गया, √5 और 2, ये रूट में है 2 √5, √2 2 इरेशनल नंबर मिल गया। अब सिंपली क्या कीजिए, आपको एक बार और रिकैप करवा देते हैं। 2 इरेशनल या कोई भी इरेशनल नंबर दिया है, इरेशनल भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच में आप पहले एक इरेशनल निकाल लिए, क्योंकि आपको 2 इरेशनल निकालना है या जितना भी इरेशनल निकालना है, पहले एक इरेशनल निकालिए। एक निकाल लिए इरेशनल, फिर ये कंडीशन आएगा, फिर इन दोनों के बीच में एक इरेशनल निकाल लीजिए, आपका 2 इरेशनल आ जाएगा। ऐसे ही चलिए हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
हमारा तीसरा एग्जांपल है कि आप दो इरेशनल नंबर निकालिए 0.12 एंड 0.13 के बीच में। दो इरेशनल डेसिमल फॉर्म में, क्या डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल के फॉर्म में निकालना है आपको, डेसिमल फॉर्म में निकालना है। तो देखिए 0.12 छोटा है, 0.12 छोटा है 0.13 से, तो कोई नहीं, चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। ये क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो 0.12 डालें, 0 डालें, 1 डालें, फिर 0 0 1 डालें, 0 0 0 1 डालें, तो ये हमारा एक आ गया। दूसरा 0.12 इससे छोटा, तो 0.1 डालें, 2 डालें, फिर 1 2 2 1 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। फिर तीसरा भी निकाल देते हैं आपके लिए, चलिए 1 2 डालें, फिर ये 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 डॉट डॉट। तो ये कितना आसानी से निकल गया। तो कोई नहीं, यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको इसके अगले पार्ट की इंतजार ना करना पड़े, आपको जल्दी ही मिल जाए।